अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के सोल्व शॉर्ट क्वेश्चंस को जो पास पेपर्स में आ चुके हैं 2020 के, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। तो इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। अब इसका नेम इंडिकेट कर रहा है मिथेनोजेनिक, मतलब इसका कोई ना कोई मिथेन से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं मिथेनोजेंस जो हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट, और ये एनारोबिक होते हैं तो हाइपोक्सिक कंडीशन में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये बिलोंग करते हैं डोमेन आर्किया से। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और इस तरह कुछ को फैक्टर्स को भी ये यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब इसकी बात करते हैं हैबिटेट और अक्रेंस की। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं ये फ्रेश वाटर, मेरीन, कोल्ड सेडिमेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स और इसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोन्स रिलेशनशिप भी बना के रह सकते हैं प्रोटिस्टेस और दूसरे एनिमल्स के साथ, ठीक है। मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि व्हाट आर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये आपको इस शक्ल में आगे दिखाया गया डायग्राम में, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स होती हैं और इनको हम ब्लू ग्रीन अल्जी भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट्स की तरह, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो ये तकरीबन नेचुरली वाटर की हर टाइप्स में पाया जाता है, मेरीन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, जो भी। और ये सनलाइट को यूज़ करते हैं अपनी फूड को बनाने के लिए। अब इनके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ये जो ब्लू ग्रीन अलजी है पाई जा रही है, ठीक है, इसकी जो टॉक्सिन्स है ये वहाँ कॉज कर सकती है डायरिया, नोज़िया, उसके अलावा वॉमिटिंग, स्किन, आई और थ्रोट इरिटेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन, और इसके अलावा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन आर अकर इन बैक्टीरिया। तो हमें भी पता है 2 टाइप्स होती हैं फर्मेंटेशन की। तो बैक्टीरिया में मोस्टली 2 टाइप्स होती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। एंड जो फर्मेंटेशन होती है ये ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो कर रही होती है और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में हो रही होती है। तो अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये प्रोड्यूस कर रही होती है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NAD पॉजिटिव। और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है ये प्रोड्यूस कर रही होती है लैक्टिक एसिड को और साथ में NAD प्लस को, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये सबसे पहले अल्कोहलिक में देखें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की तो इसमें देखें ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड किस तरह से बन रहा है, ये 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बेसिक टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो है इनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इनकी बेसिक शेप की बेस पे, ठीक है। कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है स्फेरिकल है जिसमें कोकाई वगैरह आ जाते हैं, उसके बाद रोड है जिसमें बेसिली आता है, स्पाइरल है जिसको स्पाइरिला भी कहते हैं, उसके अलावा विब्रियोज है और स्पायरोचीट्स, ठीक है। तो इनको आगे डायग्राम में देखें तो ये डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, डिप्लॉइड फॉर्म में, टेट्रा में, मतलब ये सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, चेन फॉर्म में हो सकते हैं, रोड शेप में हो सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं इसके अलावा। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं ये तकरीबन ज़मीन पर हर हैबिटेट में पाए जाते हैं जैसे सोइल, रॉक, ओशन, इवन के जो आर्कटिक स्नो होता है यानी कि टंड्रा इकोसिस्टम होता है ये वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफ़ेक्ट्स आर कॉज्ड बाय वायरस ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट्स। अच्छा, प्लांट में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, उसकी यील्ड जो है वो कम हो जाती है और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो लो हो जाती है, इकोनॉमिक लॉस होता है और वो इंडिविजुअल जिन्होंने प्लांट इंडस्ट्री में काम करना होता है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, ठीक है। ये किस तरह मतलब कॉज कर रही है, तो ये हमने देखना है जो वायरस इन्फेक्शन है ये अल्टर कर देता है होस्ट के मेटाबॉलिक सिस्टम को, और जो बहुत से वायरसेस हैं ये क्या करते हैं, इंड्यूस करवा देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस वगैरह, ठीक है। अब जो वायरसेस होते हैं इन्हें स्पेसिफिक होस्ट चाहिए होता है अपने मेटाबॉलिक पाथवे के लिए और दूसरा रेप्लिकेशन और स्प्रेड होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ अ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल कैन बी ट्रांसफर्ड। तो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल को हम 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल को 2 बैक्टीरियल सेल्स के दौरान डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करवाता है
और इसके अलावा या फिर एक ब्रिज लाइक कनेक्शन बना लेता है दोनों सेल्स के दौरान, जिसको हम पाइलस कहते हैं, ठीक है। और ये पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करवा रहा होता है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है बैक्टीरियाज के अंदर जो इन्वायरमेंट से फ़ौरन डीएनए को इंड्यूस करवा रहा होता, सॉरी टेकअप कर रहा होता है। अगर हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, वायरस जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम सेल के अंदर। जैसे अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, यूज़ करता है एज अ होस्ट और बहुत ज़्यादा वायरसेस की रेप्लिकेशन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल। अरेंजमेंट की बेस पे हमने बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया कि उसमें 4 तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस में 1 फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, एम्फीट्राइकस में सिंगल फ्लैजिलम होता है बट बोथ हैंड्स पे प्रेजेंट होता है। लोफोट्राइकस की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, हम कह सकते हैं कि टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगर पेरिट्राइकस की बात करें तो इसमें ऑल ओवर द सेल वॉल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्सेप्ट पोल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑर्गेनोट्रॉफिक जो हैं ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ऑब्टेन करते हैं। ये टर्म माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ की जाती है और ये डिस्क्राइब कर दी है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस बेस पे इलेक्ट्रॉन्स को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। और जो कुछ ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स। तो इसकी हम इन्फेक्शंस की सिम्टम्स को देखते हैं कौन कौन सी हैं जब वायरस इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले क्या है, नेक्रोटिक स्पॉट्स बनते हैं उसमें, और एबनॉर्मल डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन मोज़ाइक बन जाते हैं लीव्स पे, और इसके अलावा लीव्स की मोल्टिंग हो जाती है, ग्रोथ जो होती है डिस्टोरेशन हो जाती है या रुक जाती है, और रिंग पैटर्न्स जो हैं प्लांट के फोलिएज पे बन जाते हैं, और एबनॉर्मल फ्लावर कॉलोरेशन एंड फॉर्मेशन हो जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं ज़रूरी नहीं एक ही वायरस इन्हें इन्फेक्ट करे, इसे मोर देन 1 वायरस भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वायरल जो स्टेन्स होते हैं वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है लॉग एंड डेथ फेज़ के दौरान जो बैक्टीरियल ग्रोथ में होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोगरिथमिक ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके 4 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जो होता है वो लैग फेज़ होता है, फिर लॉग फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ है, डेथ और डिक्लाइन फेज़ है। लॉग फेज़ एंड डेथ फेज़ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, नंबर्स में इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते। लॉग फेज़ में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में बैक्टीरियल सेल्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद स्टेशनरी फेज़ आता है, तो स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है कि जितने इंक्रीज़ हो रहे होते हैं बैक्टीरियल सेल्स साथ में उतनों की डेथ हो रही होती है, मतलब ये इक्वली होता है। स्टेशनरी फेज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना ये बढ़ रहा होता है ना कम हो रही होती है इनकी तादाद। डेथ फेज़ की बात करें तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन नंबर होते हैं लिविंग और बैक्टीरिया के, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो गया। लॉग फेज़ में क्या हुआ था, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, और डेथ फेज़ में क्या है, डिक्रीज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे थे पहले, बाद में डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको 16 लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे पास पेपर्स के।